अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हमने मैच द सेम अमाउंट ऑफ मनी ये वाला करना है, ठीक है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो पढ़ा था उसको क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो आप आ जाएं जी पेज नंबर 93 पे। अच्छा, इसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमने पढ़ा था कि 150 रुपये का जो नोट होता है, एक जो 50 रुपये वाला नोट होता है, उसको हम दो 20 रुपीज़ वाले नोट्स और एक 10 रुपी कॉइन से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब एक 50 रुपये वाले नोट को हम दो 20 रुपये वाले नोट और एक 10 रुपये वाले सिक्के से एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास 100 रुपी नोट है, हमारे पास 100 रुपये का नोट है, उसको हम किससे एक्सचेंज कर सकते हैं, उसको हम 150 रुपी नोट और 220 रुपी नोट्स एंड 110 रुपी कॉइन, ठीक है। हम 100 रुपी का जो नोट है, 100 रुपये का जो हमारे पास नोट है, उसको हम किससे एक्सचेंज कर सकते हैं, एक 50 रुपये वाले नोट से, दो 20 रुपये वाले नोट से और एक 10 रुपये वाले सिक्के से हम क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कंप्लीट दी फॉलोइंग, ठीक है। अब हमें यहाँ पे दिया है कि ये हमने क्या करना है, कंप्लीट करना है। 110 रुपी कॉइन को हम किससे एक्सचेंज कर सकते हैं, 5 रुपी कॉइन से। 110 रुपी नोट को हम 2 रुपी कॉइन से एक्सचेंज कर सकते हैं। 150 रुपी नोट को हम 220 रुपी नोट्स एंड 5 रुपी कॉइन से क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। 100 रुपी नोट को हम 250 रुपी नोट से क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। तो पेज नंबर 94 पे आ जाएं जी। आज का हमारा लेक्चर यहाँ से स्टार्ट होगा। अच्छा बच्चों, इसमें हमने एक चीज़ की थी, मैच द सेम अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। यहाँ पे हमने इनकी कैलकुलेशन की थी, मतलब इनको हमने ऐड किया था, इनकी एडिशन की थी। तो ये हमारे पास मिला के कितने बने थे, 40 रुपये बने थे, ₹40 बने थे, ठीक है। अब ये हो गए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये 3 कॉइन्स हैं, ठीक है। ये 3 कॉइन्स हमारे पास किसके हैं, 10 रुपीज़ के हैं, ठीक है। ये देखें, ये मैंने यहाँ पे किया, हमारे पास क्या है कि हमारे पास 10 रुपये के 3 सिक्के हैं, ठीक है। जैसे ₹10 प्लस ₹10 प्लस ₹10, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया कि इसमें हमने पहले ये जो हमारे पास 10 है, ठीक है, ये जो 10 है और ये जो 10 है, इनको हमने ऐड किया, 0 में 0 ऐड करेंगे और 1 में 1 2 आ जाएगा, ठीक है, इन दोनों को, ठीक है। हमने दो सिक्कों को ऐड किया तो हमारे पास 20 रुपये आ गए। तो फिर वो जो 20 रुपये आए उसमें हमने तीसरे 10 रुपये वाले सिक्के को ऐड किया तो हमारे पास क्या आया, 30 आया। इसका मतलब हुआ जो दूसरा है तो वो हमारे पास कितने रुपए हैं, हमारे पास हैं वो 30 रुपीज़ हैं। 3 जो होते हैं हमारे पास 10 रुपये वाले सिक्के, वो हमारे पास किसके बराबर हैं, 30 रुपये के बराबर हैं। अच्छा, 4 नोट्स ऑफ 20 रुपीज़। अब हमारे पास हैं 4 नोट्स हैं 20 रुपये के, ठीक है, वो भी आप देखेंगे अभी बुक में। अब हमने इनको ऐड करना है, ठीक है। ये देखिए, ₹20 प्लस ₹20 प्लस ₹20 प्लस ₹20, ये मैंने अलग अलग करके लिखा है कि ये हमारे पास कितने नोट्स हैं, 4 नोट्स हैं 20 रुपये के, ठीक है। सबसे पहले मैंने इन दोनों को ऐड किया, 20 प्लस 20, तो हमारे पास क्या आ गया, 40 आ गया। फिर मैंने इन दोनों को ऐड किया, 20 प्लस 20, हमारे पास क्या आ गया, 40 आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास दो रिजल्ट आए हैं, ठीक है, इनको हमने ऐड करना है। 40 में मैंने 40 को ऐड किया तो हमारे पास क्या आया, 80 आया। इसका मतलब ये हुआ कि जो 4 नोट्स थे 20 रुपए के, वो किसके बराबर हैं, 80 रुपीज़ के बराबर हैं, ठीक है। वो किसके बराबर हैं, हमारे पास 80 रुपीज़ के बराबर हैं। तो ये जो दूसरा वाला है, ये हमारे पास कितने रुपए हैं, ये हमारे पास 30 रुपीज़ हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ₹30। और ये हमारे पास कितने थे, ये हमारे पास थे ₹80, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ₹80। अच्छा, ये हमारे पास ₹50 हैं, ठीक है। ये हमारे पास 50 रुपये हैं, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। और ये हमारे पास ₹100 हैं। अब हमें पता चल गया है कि इनकी वैल्यू क्या है, ये कितने पैसे हैं। अब हम इनको इनके साथ क्या करेंगे, मैच करेंगे, ठीक है। पहला जो है हमारे पास, पहला
ये हमारे पास हैं 3 नोट हैं 20-20 रुपए वाले, ठीक है। 20 रुपए के हमारे पास 3 नोट हैं, ठीक है। 3 नोट्स हैं और बाकी हमारे पास 10 रुपए वाले कितने सिक्के हैं, 1 2 3 4 सिक्के हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, 20 रुपए के, ये देखें, ये हमारे पास ₹20 प्लस ये वाला मैं लिखूंगी ₹20 प्लस ये वाला ₹20, ठीक है। ये हो गया। अब हम सबसे पहले ये जो हमें 3 है हम इनको ऐड करते हैं, तो किस तरह से करेंगे, 20 प्लस 20, पहले इन दोनों को मैं ऐड कर रही हूँ, 0 2 + 2 4 हो गया। अब ये जो 20 है इसको मैं इसमें ऐड करूँगी, ठीक है, 40 में ऐड करूँगी, तो मैं यहीं पे लिख रही हूँ, ये देखें 0 4 में 2 को ऐड करें तो 4, ये 4 है, इसमें हम 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा जी। अब ये जो 3 नोट है हमारे पास, ये कितने रुपीज़ हो गए, हमारे पास 60 रुपीज़ हो गए। यहाँ पे लिख लेते हैं ₹60। अब हमें क्या करना है कि ये हमारे पास 1 2 3 4 हमारे पास 4 10 रुपए वाले सिक्के हैं, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ₹10 प्लस ₹10 प्लस ₹10, ठीक है, प्लस ₹10। ये अब हमारे पास क्या है, 4 कॉइन्स हैं, कितने रुपए वाले, 10 रुपए वाले, ठीक है, 1 2 3 4। अब मैं क्या करती हूँ कि इनको पहले इन 2 को ऐड करती हूँ, 10 प्लस 10, 0 और 1 और 1 2 हो गया। फिर इन 2 को ऐड करती हूँ, 10 प्लस 10 2 हो गया। अब मैं इन दोनों को ऐड करूँगी, 20 प्लस 20, 0 में 0 को ऐड करेंगे 0 आ जाएगा और 2 में 2 को ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये हमारे पास हो गए ₹40। ये जो 3 हमारे पास नोट्स थे ये कितने रुपए के थे, ₹60 के, ठीक है। ये 20 के नोट्स हैं, इनको हमने ऐड किया, जमा किया, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ₹60 आ गए। अब ये तो 1 2 3 4 सिक्के थे 10 रुपए वाले, इनको हमने ऐड किया तो हमारे पास ₹40 आ गए। अब हमने क्या करना है कि ₹60 में ₹40 को ऐड करना है, 0, ठीक है, प्लस 6 में 4 ऐड करेंगे, 6 7 8 9 10। इसका क्या मतलब हो गया, ये हमारे पास कितने हैं, ₹100 हैं। ये हमारे पास कितने होंगे, ये है ₹100, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं ₹100। इस तरह से हमें मैच करने में क्या होगा, आसानी होगी, ठीक है। उसके बाद ये अब हमारे पास 5 1 2 3 4 5 6 6 सिक्के हैं 5-5 रुपए वाले, ठीक है। कितने सिक्के हैं हमारे पास, ये हमारे पास है 6 सिक्के 5-5 रुपए वाले और एक 20 रुपए वाला नोट है, ठीक है। ये देखें, ये देख लें आप इसको, ये है हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 ₹5 प्लस ₹5 प्लस ₹5 प्लस ₹5 प्लस ₹5, फिर उसके बाद है प्लस ₹5, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हमारे पास 5 कॉइन्स हैं, कितने रुपए वाले, 5 रुपए वाले। अब इनको हम ऐड करते हैं, ठीक है। हम पहले इनको ऐड करेंगे, 5 + 5 हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर इन 2 को ऐड करेंगे, 5 + 5 10। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, 5 + 5 10 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इन दो, ये जो 2 10 हैं इनको ऐड करते हैं, ठीक है। 10 + 10, ये 0 और 1 में 1 2 20, ठीक है। अब इस 20 में हम इस 10 को ऐड करेंगे, 20 + 10, 0 2 और 1 30 आ गया, ठीक है। ये जो हमारे पास 6 कॉइन्स थे 5 रुपए वाले, ये हमारे पास कितने हैं,
30 हैं। कितने हैं ये हमारे पास? ₹30। अब हमारे पास 20 रुपए वाला एक नोट है। अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास ₹30 है, इसमें हमने ₹20 को ऐड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम 30 को 20 में ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हमने 30 लिखा और यहाँ पे हमने लिखा 20। 0 3 4 5। तो ये हमारे पास कितने बन रहे हैं? ये हमारे पास बन रहे हैं ₹50। कितने बन गए ये हमारे पास? ₹50। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ₹50। ठीक है, ये हमारे पास ₹50 है। अब ये हमारे पास दो नोट हैं, एक 20 रुपए वाला नोट है और एक कितने रुपए वाला नोट है? एक है हमारे पास 10 रुपए वाला नोट है। ठीक है, एक 20 रुपए वाला है और एक है हमारे पास कितने रुपए वाला नोट है? 10 रुपए वाला नोट है। तो ये हमने ₹20 प्लस ₹10। ठीक है, 20 में हम 10 को ऐड करेंगे। 0 2 एंड 1 3, मतलब ये किसके बराबर हो गया? ₹30 के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे कितने आएंगे? यहाँ पे ये हमारे पास हैं ₹30 हैं। ये हमारे पास ₹30। ठीक है, अच्छा इसके बाद ये हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास जनाब 10 रुपए वाले कितने सिक्के हैं हमारे पास? ये है 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 सिक्के हैं हमारे पास 10 रुपए वाले और उसके अलावा 2 सिक्के हैं हमारे पास, 2 कॉइन्स हैं ₹5 वाले और उसके बाद हमारे पास क्या है? 20 रुपए वाला क्या है? नोट है। ठीक है, 20 रुपए वाला नोट है, ये आपको नज़र आ रहा है। तो ये 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 कॉइन्स हैं हमारे पास ₹10 वाले। ठीक है, ₹10 प्लस ₹10 प्लस ₹10। ठीक है, प्लस ₹10। 1 2 3 4 प्लस ₹10। ठीक है, ये देखें कितने हैं ये? 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 10 रुपए वाले हमारे पास कितने सिक्के हैं? 5 सिक्के हैं। ठीक है, 5 कॉइन्स ऑफ ₹10 ऑफ ₹10। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 2 हम पहले हम इनको ऐड करते हैं। इस 10 में 10 को ऐड करेंगे, 10 प्लस 0 और 2 20 हो गया। इस 10 में हम इस 10 को ऐड करेंगे, 10 प्लस 10 हमारे पास 20 आ जाएगा। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 और 2 4। ठीक है, और ये जो 40 आया है इसमें हम इस वाले 10 को ऐड करेंगे, 4 और 1 5। ठीक है, ये हमारे पास किसके बराबर हो गए? ₹50 के। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है? 2 5 रुपए वाले सिक्के हैं। ठीक है, ₹5 प्लस ₹5। तो 5 में हमने 5 को ऐड किया तो हमारे पास 10 आ गया। ठीक है, और उसके बाद ये हमारे पास 20 रुपए वाला नोट है। अब ये जो 20 वाला नोट है इसमें हम ये वाले 10 रुपए क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। 0 2 और 1 3 30। अब ये जो 30 है इसमें हमने इस 50 को ऐड करना है। 0 5 6 7 8। तो ये हमारे पास ये टोटल मिला के इनको हमने ऐड किया तो ये हमारे पास कितने रुपीस बन गए? ₹80। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास कितने रुपए हैं? 2 सिक्के हैं 10 रुपए वाले। ठीक है, हमारे पास 2 सिक्के हैं कितने रुपए वाले? 10 रुपए वाले। ठीक है, हमारे पास 2 सिक्के आ गए 10 रुपए वाले। यहाँ पे हम लिखते हैं ₹10 प्लस ₹10। इनको हम ऐड करेंगे, 10 और 10, 0 और 2। ठीक है, इसमें हमने फिर 20 रुपए ऐड करने हैं।
₹20 का नोट, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 40 आ जाएगा। तो ये हमारे पास कितने रुपीज़ हैं 40 रुपीज़ हैं। तो ये हमने इसकी कर ली है एडिशन, ये हमारे पास 40 रुपीज़ है, ठीक है। ये हमने इसकी कर ली है एडिशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको मैच करेंगे, ठीक है। अगर हम इसकी एडिशन नहीं करते तो हमारे लिए ये मैचिंग करना मुश्किल हो जाता, इसलिए हमने पहले वैल्यूज़ को ऐड किया, जमा किया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसको मैच करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने मैच करना है, ठीक है। इसको हमने ऐड कर लिया था, एडिशन इसकी हमने पिछले लेक्चर में कर ली थी। आज हमने इनको क्या करना है, मैच करना है, ठीक है। अगर हम इसकी एडिशन ना करते तो फिर हमारे लिए मैच करना भी क्या हो जाता, मुश्किल हो जाता, क्योंकि हमें फिर पता नहीं चलना था कि ये कितने पैसे हैं और इनको हमने किसके साथ मैच करना है। ये जो कॉइन्स हैं ये हमारे पास 40 रुपीज़ हैं, ये 30 रुपीज़ हैं, ये 80 रुपीज़ हैं, 50 रुपीज़ हैं, ये 100 रुपीज़ हैं, ठीक है। अब हम इनको मैच करते हैं, ठीक है। ये है हमारे पास ₹1 और यहाँ पे हमारे पास ₹40 कौन सा है, ये वाला है, ठीक है, ये एंड वाला है, ठीक है। तो हमने फर्स्ट को एंड वाले से क्या करना है, मैच करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये हो गया मैच। अच्छा, अब हमारे पास ये ₹30 हैं, तो यहाँ पे ये ₹30 हमारे पास किधर है, ये 3, ठीक है। तो 2 को हम, जो 2 वाला बॉक्स है इसको हम 3 के साथ मैच करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है ₹80, तो यहाँ पे ये ₹80 ये हैं, ठीक है। ये यहाँ पे ये वाला बॉक्स है, कौन सा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बॉक्स है। तो यहाँ पे हम थर्ड जो बॉक्स है उसको इसके साथ मैच कर लेंगे, ₹80 को इस तरह से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है, हाँ, ₹50, ठीक है। ₹50 को हमने यहाँ पे ₹50 ये वाला बॉक्स है, तो हम इसको इसके साथ मैच कर लेंगे, ठीक है। ये देखें, ये हमने इसको मैच कर लिया। उसके बाद हमारे पास हैं जनाब ₹100, और ₹100 हमारे पास यहाँ पे ये हैं, ये इस बॉक्स में ये पैसे हमारे पास कितने हैं, ₹100 हैं। तो हम इसको ये, तो समझ आ गई है कि किस तरह से हमने इसको मैच किया और कैसे हमने इसको ऐड। सबसे पहले हमने इसकी एडिशन की, और एडिशन इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि अगर हम इनको जमा नहीं करते तो फिर हमारे लिए इनको मैच करना भी क्या हो जाता, मुश्किल हो जाता। और आपको समझ आ गई होगी कि हमने इनको किस तरह से ऐड किया, ठीक है। तो अब पेज नंबर 95 पे आ जाए। टिक द बॉक्स इफ़ यू कैन बाय द ऑब्जेक्ट्स विद द गिवन मनी, ठीक है। हमने इन बॉक्स को टिक करना है, अगर हम इन ये जो हमें पैसे दिए गए हैं, अगर हम इन पैसों से ये चीज़ें ख़रीद सकते हैं तो हम इनको क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास सबसे पहले ये बुक है, ठीक है। अब ये बुक कितने रुपए की है, ये बुक है ₹75, ठीक है। पेज नंबर 95 है, ये देख लें। ये बुक कितने रुपीज़ की है, 75 रुपीज़ की। तो अगर हम इसको ख़रीद सकते हैं तो हम इस पर क्या करेंगे, टिक करेंगे। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, ये टिक, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, ये यहाँ पे टिक लगानी है, ठीक है। यहाँ पे आपने यहाँ पे टिक लगानी है, ये जगह बनी है टिक लगाने की, ठीक है। तो इसका क्या है कि हम लोग इसको ख़रीद सकते हैं 75, ठीक है। अब 75 रुपीज़ में हमारे पास एक ₹50 का नोट है, एक ₹20 का नोट है, और दूसरा हमारे पास ₹5 का सिक्का है, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है। एक हमारे पास क्या है, एक है हमारे पास ₹50 का नोट 75 रुपीज़ में। ये हमारे पास 75 रुपीज़ है, जिसमें हमारे पास एक ₹50 का नोट है, एक ₹20 का नोट है और एक ₹5 का नोट है, ठीक है। 50 रुपीज़ में 20 रुपीज़ और ₹5 का आप कॉइन ऐड करेंगे तो अब हमारे पास कितने पैसे बनेंगे, 75, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है ये ₹10, ये पेंसिल है और ये कितने रुपए की है, ₹10 की। और इसके लिए हमारे पास कितने कॉइन्स हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखें, ये ₹10 की पेंसिल है, लेकिन यहाँ पे ये कितने सिक्के हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 सिक्के हैं ₹1 के। तो इसका क्या मतलब है कि ये ₹5 हैं। तो ₹5 से तो हम ₹10 की पेंसिल नहीं खरीद सकते, तो इसलिए हम यहाँ पे
निशान नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम टिक का निशान नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे 10 रुपये होते तो हम क्या करते कि हम इसको टिक करते। ठीक है, अब ये जो 50, 60, 70 एंड 75 ये पूरे पैसे थे हमारे पास, तो इसलिए हमने इस बॉक्स को क्या कर लिया, टिक कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5, ये हमारे पास 5 सिक्के हैं, लेकिन 1 रुपए वाले। तो 1 रुपए वाले 5 सिक्के हैं, मतलब हमारे पास 5 रुपए हैं। तो ये पेंसिल 10 रुपए की है, ये 5 रुपए की तो हम पेंसिल खरीद नहीं सकते क्योंकि इसकी कीमत 10 रुपए, इसलिए हम इसको टिक नहीं करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है ये हमारे पास 90 रुपीज़। 90 रुपीज़ का हमारे पास फुटबॉल है। ठीक है, जिसमें हमें कितने पैसे दिए हैं, 1 2 3 4, 4 नोट्स दिए हैं हमें 20 रुपए के, 10 20 30 40 20 40 50 60 70 80। ठीक है, एंड 90। अब इसमें हमें क्या दिया है कि इसमें हमें कितने नोट्स दिए हैं, इसमें हमें इन्होंने दिए हैं जी 4 नोट हैं हमारे पास। किसके हैं ये, आपको ये नज़र आ रहे हैं, 20 रुपीज़ के। ठीक है, ₹20 के हमारे पास कितने नोट हैं, 1, ये है हमारे पास 2, ये है हमारे पास 3, ठीक है, और ये है हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास 4, ये हमारे पास 4 नोट हो गए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हम इसको ऐड करेंगे। तो 20 में हमने पहले 20 को ऐड किया, तो हमारे पास क्या आएगा, 40। ठीक है, ठीक है, अब इस 40 में हम अब क्या करते हैं कि अब इन दोनों को ऐड कर लिया, अब इन दोनों को ऐड करते हैं। ठीक है, इन दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, तो 20 में हमने 20 को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 40 आ गया। ठीक है, तो 40 में हम 40 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 80। ठीक है, 80 में हम ये 10 रुपये ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 90 रुपीज़। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास पैसे पूरे हैं और हम ये फुटबॉल ख़रीद सकते हैं। ठीक है, ये आप देख लें, ये देखें हमारे पास 4 नोट थे 20 रुपए वाले। ठीक है, 20 20 20 20। ठीक है, हमारे पास 4 नोट्स थे 20 रुपए वाले और एक 10 रुपए वाला नोट था। हमने इन दोनों को ऐड किया, हमारे पास 40 आया, फिर हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास 40 आया। अब हमने ये जो 40 है, ये जो 2 आंसर आए हैं, इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 80 आएगा, और 80 रुपीज़ में हम वो जो 10 रुपए वाला नोट है वो ऐड करेंगे तो हमारे पास 90 रुपीज़ आ जाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग ये फुटबॉल क्या कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। तो इस पर हम टिक लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद है जी हमारे पास 52 रुपीज़। ठीक है, ये 52 का हमारे पास ये क्या है, चिप्स हैं। अब हमने ये देखना है कि हम ये इन पैसों से ख़रीद सकते हैं। तो ये हमारे पास 10 रुपए के कितने नोट हैं, 1 2 3 4 5, 5 नोट हैं, मतलब 10 20 30 40 50, एंड ये हमारे पास 1 रुपए वाला सिक्का है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 51 रुपीज़ हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास 2 रुपए वाला सिक्का होता तो हमारे पास 52 रुपीज़ होते, तो इसका मतलब था कि ये हम ख़रीद सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, 50 हमारे पास यहाँ पे हमारे पास 51 रुपीज़ हैं। ये देखें, ये हमारे पास है जी एक नोट है ₹10 का। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा नोट है ₹10 का, ये हमारे पास तीसरा नोट है ₹10 का। ठीक है, ये हमारे पास चौथा नोट है ₹10 का, और ये हमारे पास कितना है, 5वां नोट है ₹10 का। ठीक है, और एक हमारे पास है ₹1, 1 रुपए का सिक्का है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ₹1। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इन दोनों को ऐड करना है। ठीक है, हमने 10 में 10 को ऐड करना है। तो 10 में आप 10 को ऐड करें तो क्या आता है, 20 आता है। ठीक है, अब हमने इन दो, ये जो 2 10 के नोट हैं, हम इनको ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे पास 10 के हैं, तो हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 20 आएगा। ठीक है, अब इन दोनों का जो आंसर है 20, हमने उनको ऐड करना है तो हमारे पास 40 आ जाएगा। ठीक है, अब 40 रुपीज़ में हम ये 10 रुपए वाला क्या है, नोट ऐड करेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 50 रुपीज़। ठीक है, 50 रुपीज़ में आप 1 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास 51 आ जाएगा, लेकिन हमें 52 रुपीज़ चाहिए। ठीक है, ये देखें, ये यहाँ पे मैंने आपके लिए एडिशन की है। ये हमारे पास कितने नोट्स थे, 1 2
3 4 5, ये 10 रुपए वाले 5 नोट थे, बाकी 1 रुपए वाला क्या था, सिक्का था। हमने क्या किया कि इन दोनों को ऐड किया, 10 + 10 20, फिर हमने इन दोनों को ऐड किया, 10 + 10 20। अब हमने ये जो दो हमारे आंसर थे हमने इनको ऐड किया, 20 + 20 40, ठीक है, 40 आ गया। 40 में हमने ये जो 10 रुपए रहते थे इनको ऐड कर लिया, हमारे पास 50 आ गया। 50 में हमने ये 1 रुपए वाला सिक्का ऐड किया, 50 + 1 तो हमारे पास 51 रुपीज़ आ गए। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि हम लोग ये जो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये जो पैसे हैं इससे हम लोग ये नहीं खरीद सकते, इसलिए इसको हम टिक नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे है, अब हमारे पास एक बैट है और इसकी क्या कीमत है, 95 रुपीज़, जिसमें हमारे पास 50 रुपीज़ का एक नोट है और बाकी 2 नोट हमारे पास 20 रुपीज़ के हैं। और इसके अलावा हमें क्या दिया है, इसके अलावा हमें दिया है 5 रुपीज़ दिए हैं, ठीक है, 5 रुपीज़, ठीक है। ₹50 है हमारे पास सबसे पहले, ठीक है। उसमें हमने क्या ऐड करना है, ₹20 प्लस रुपीज़ क्या है, 20 है, ठीक है, और प्लस ₹5, ये हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो पहले हम क्या करेंगे कि हम ये जो ₹20 वाले हैं इनको ऐड करेंगे, ठीक है। हम 20 रुपीज़ में 20 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग 50 में 40 को ऐड करेंगे, ये 50 और इन दोनों को मिला के जो हमारे पास आया था 40, हम उसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 में 4 को ऐड करें तो 9 आ जाता है, ठीक है। बाकी अब हमें जो 90 रुपीज़ आए उसमें हम 5 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 95। इसका मतलब ये है कि हम लोग ये ख़रीद सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये मैंने आपके लिए लिखा है कि ये हमारे पास 50 रुपए का एक नोट था, बाकी 2 20 रुपए वाले नोट थे और एक 5 रुपए का सिक्का था। हमने सबसे पहले ये जो 20 वाले 2 नोट थे इनको ऐड किया तो हमारे पास क्या आया, 40 आया। अब इस 40 को हमने इस 50 में ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 90 में हमने 5 रुपए वाला सिक्का वो ऐड किया तो हमारे पास 95 रुपीज़ आ गए, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम ये बैट खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टिक, ठीक है। इसकी समझ आ गई है, तो अब पेज नंबर 96 पे आ जाए। ये जो एडिशन है ये करना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि एडिशन करके ही आपको समझ आती है कि आपने किस तरह से आगे करना है, ठीक है। अच्छा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी, ठीक है। हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ा है। अब हमने इसमें क्या देखना है कि पैसों को किस तरह से ऐड किया जा सकता है, किस तरह से जमा किया जा सकता है और किस तरह से माइनस किया जा सकता है, ठीक है। लुक एट दी फॉलोइंग आइटम्स, ये यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें दी हैं, जैसे ये जूस है, इसकी क्या कीमत है, 25 रुपीज़। ये आइसक्रीम है, इसकी क्या कीमत है, 40 रुपीज़। और ये बर्गर है, इसकी क्या कीमत है, 65 रुपीज़ है। क्या कीमत है इसकी, 65 रुपीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, हसान बाइज अ जूस पैक एंड एन आइसक्रीम। हसान एक जूस पैक खरीदता है, ठीक है, एक जूस का डिब्बा खरीदता है और एक आइसक्रीम खरीदता है, ठीक है। हाउ मच मनी डज ही स्पेंड, तो वो कितने पैसे खर्च करता है। स्पेंड का क्या मतलब होता है, खर्च करना, स्पेंड खर्च करना, ठीक है, डज करता है, ठीक है। तो ये हमें क्या बता रहे हैं कि हसान जो है उसने एक जूस पैक ख़रीदा, ठीक है, उसके अलावा एक आइसक्रीम ख़रीदी। अब हमें ये देखना है कि वो कितने पैसे खर्च करता है, ठीक है। टू फाइंड द टोटल कॉस्ट, कॉस्ट का क्या मतलब होता है, कीमत, कॉस्ट का क्या मतलब होता है, कीमत। वी ऐड, हम जमा करेंगे, ऐड का क्या मतलब होता है, जमा करना, ठीक है। कॉस्ट ऑफ द पैक ऑफ द जूस, जूस की क्या कीमत थी, कॉस्ट का क्या मतलब है, कीमत, जूस की कीमत थी 25 रुपीज़, यहाँ पे हमने 25 लिख लिया। कॉस्ट ऑफ द आइसक्रीम, आइसक्रीम की क्या कीमत थी, 40 रुपीज़, ठीक है। अब हमने इसको क्या करना है, ऐड करना है। ये प्लस का जो साइन है ये एडिशन के प्रोसेस में यूज़ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एडिशन में क्या पढ़ा था कि हम वंस को ऐड करते हैं, फिर हम टेंस को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए ये वंस है और ये क्या है, टेंस है। तो 5 में आप 0 को ऐड करें तो 5 ही आएगा। 2 में 4 को ऐड करेंगे तो ये है हमारे पास 4, ठीक है, और इसमें हमने 2 को ऐड करना है तो 4 5 6, ठीक है। तो
टोटल कॉस्ट ₹65। तो हसन ने कितने पैसे खर्च किए? हसन ने ₹65 खर्च किए। ठीक है, हसन ने कितने पैसे खर्च किए? ₹65 खर्च किए। ठीक है, हसन ने एक जूस का पैकेट ख़रीदा जो कि ₹25 का था और एक आइसक्रीम ली जो कि ₹40 की थी। तो टोटल उसने कितने पैसे खर्च किए? ₹65 खर्च किए एक जूस का पैकेट लेने के लिए और एक आइसक्रीम लेने के लिए। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये जो अगला सवाल है इसको करेंगे। ठीक है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।